सीबीआई ने एलटीसी घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की। इस सिलसिले में एजेंसी ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने बिहार के मुजफ्फरपुर में जनता दल यूनाइटेड सांसद अनिल साहनी के परिसर को भी खंगाला। इस मामले में 8 और सांसदों के शामिल होने की बात कही गई है। कांग्रेस ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी को ये साफ करना चाहिए कि उनके प्रचार अभियानों में खर्च किया जा रहा पैसा कहीं काला धन तो नहीं है। कपिल सिब्बल ने मोदी पर तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने और झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने साथ विकास के तथ्यों और तमाम आरोपों पर खुली बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो मोदी के तय समय और स्थान पर बहस के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि सरदार पटेल की याद में केंद्र ने कोई विज्ञापन जारी नहीं किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी सच्चाई से कतरा रहे हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि चालू खाते का घाटा नियंत्रण में है और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बाजार के उत्साहित होने पर निवेशकों को अति उत्साह से बचने की सलाह दी। मुजफ्फरनगर में हत्याओं के बाद उपजे तनाव को प्रशासन ने किया नियंत्रित। पुलिस महानिदेशक देवराज नागर ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं। पटना में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के प्रमुख संदिग्ध ए-नुल उर्फ तारिक की आज सुबह अस्पताल में मौत हो गई। ए-नुल को पटना जंक्शन से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो स्टेशन पर बम लगाते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस दिए जाने के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने भाजपा पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। उच्चतम न्यायालय ने सेबी के चेयरमैन के पद पर यूके सिन्हा की नियुक्ति को उचित ठहराया। न्यायालय ने कहा कि सरकार ने उनकी नियुक्ति ईमानदारी से की है और इसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है। चीनी ताइपे में हुई 18वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अभिषेक वर्मा, रतन सिंह और संदीप कुमार ने कड़े मुकाबले में लिहोंग मिन, योंग ही चोई और जोंगहो किम की कोरियाई टीम को 231 के मुकाबले 233 अंक से मात दी। भारत की ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की महिला युगल बैडमिंटन जोड़ी बिटबर्गर ओपन ग्रैंड प्री गोल्ड के दूसरे दौर में हुई बाहर। इन्हें मलेशिया की हुई एर्न और हुई लिन की जोड़ी ने 15-21, 16-21 से मात दी।